सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में अष्टलक्ष्मी का कृपा बरसे, सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में अष्टलक्ष्मी का वास हो। लेकिन हम सबसे ज़्यादा क्या मांगने पहुंच जाते? पैसा। हम लोगों को लगता है कि पैसा आ जाए तो बाकी सब तो हम मैनेज कर लेंगे। नहीं, बाहर देखो, पैसा है जिनके पास, उनके साथ क्या है? बहुत से लोगों को डॉक्टर ने बोला है तुम बीमार हो चुके हो, तो अब खाना नहीं खा सकते, तुम्हें सिर्फ उबला ही खाना है। पैसा है, बहुत है, इतने की फैक्ट्री खोल दे चॉकलेट्स की, लेकिन खा नहीं सकते। बहुत से फैमिलीज में देखो डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, भाई भाई को गोली मार देता है, माता पिता को बाहर निकाल देते हैं लोग, कितना बड़ा पाप कर देते हैं। जबकि पैसा है लेकिन अपने माता पिता की सेवा करने की औकात नहीं है। अंदर से वो जो ग्रेटिट्यूड है, जो होना चाहिए, वो नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को अमीर कहोगे? ऐसा व्यक्ति तो गरीब है पूरी तरह से। तो ये है लक्ष्मी के 8 रूप, आपको ये समझना होगा। और लक्ष्मी कब चली जाती है आपको पता है? देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि माँ लक्ष्मी जो है ये एक प्रकार की प्रिजर्विंग फोर्स है। इन्हें सिर्फ पैसा मत समझो। माँ लक्ष्मी प्रिजर्व करती हैं आपकी चीज़ों को, संभाल के रखती हैं। फिर वो पैसा हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, इम्पैक्ट हो, क्लैरिटी हो आपके माइंड की, या वैल्यूज़, ये कुछ भी। मैंने पिछला वीडियो बनाया था माँ सरस्वती में, मैंने बताया था माँ सरस्वती क्रिएट करती हैं चीज़ों को, लेकिन माँ लक्ष्मी प्रिजर्व करती है। चीज़ें क्रिएट तो हो गई, लेकिन अब उसे मेंटेन भी तो करना है, उसे संभालना भी तो है। हमारे पुराणों में भी स्पष्ट रूप से कई एग्जाम्पल दिए, कई स्टोरी दी है। इवन ये भी वहाँ पे बताया गया है कि इंद्र जब एरोगेंट हो गया था तो उस कारण माँ लक्ष्मी उसे छोड़कर चली गई थी। इंद्र के एरोगेंस के कारण श्रीहीन हो गया था वो। श्रीहीन मतलब श्री माँ लक्ष्मी को बोला जाता है, और माँ लक्ष्मी उसे छोड़कर चली गई थी। पुराणों में कई कहानियाँ आती हैं, पुराणों में बताया जाता है कि आपको ग्राउंडेड होना है, आपको सर्व करना है लोगों को। भगवान विष्णु को देखा है आपने? क्यों भगवान विष्णु के चरणों में माँ लक्ष्मी का वास है? क्योंकि भगवान विष्णु पालनहार है। भगवान विष्णु लोगों को सर्व करना जानते हैं। भगवान विष्णु देखते हैं कि लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत है, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे वो चीज़ पहुँचाओ, उसका लालन पालन करो। वो इस दुनिया में आया है, कैसे जिएगा। तो जब आप भी सोसाइटी को सर्व करोगे ना, जब आप भी जो ज़रूरतमंद है उसकी हेल्प करोगे, जब आपकी लाइफ में कुछ एथिक्स, कुछ वैल्यूज़ होंगे, तो आपके अंदर विष्णु उत्पन्न होने लगेंगी। और जहाँ विष्णु है वहीं लक्ष्मी है। पैसा आते तो गर्मी चढ़ने लगती लोगों को। हम मनी को दिन रात चाहते हैं, लेकिन वैल्यूज़ नाम की कोई चीज़ नहीं। मैनिफेस्ट करते हैं कार मिल जाए, पैसा मिल जाए, फॉरेन ट्रिप मिल जाए, लेकिन ग्रेटिट्यूड रत्ती भर का भी नहीं। कितना ग्रेटिट्यूड करते हो? पहले सनातन में हर घर में हर बच्चा अपने माता पिता के सुबह पैर छूता था। ये एक ग्रेटिट्यूड था कि आपने हमें जीवन दिया, आप हमारा लालन पालन कर रहे हैं, मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। तो ये ग्रेटिट्यूड रहता है कि जो भी है उसके लिए धन्यवाद। आप कितना ईश्वर को धन्यवाद करते हो? कितना अपने माता पिता के पैर छूते हो? पैर इसलिए भी छुआ जाता रहा, इससे अहंकार नष्ट होता है, झुकने की आदत होती है। हर जगह पुष्पा वाला काम नहीं चलता कि झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं तो टूटेगा साला। आचार्य चाणक्य ने भी कहा था ना, जो पेड़ बिल्कुल तने रहते हैं, लचीले नहीं होते, झुकते नहीं हैं, वो टूट जाते हैं तूफानों में। तो झुकना पड़ेगा। यही सनातन सिखाता है कि अच्छी चीज़ों के आगे झुको। मैं ये नहीं कहता कि आपको गलत के सामने झुकना है, बिल्कुल भी नहीं, वहाँ तो अपना सर कटा लेना। लेकिन आपके जीवन में कुछ वैल्यूज़, कुछ एथिक्स होनी तो चाहिए। आप झुकना सीखोगे तभी बड़े बनोगे। जिस वृक्ष में फल रहते हैं वही वृक्ष अक्सर झुके हुए होते हैं। इसलिए समझ के रखो कि माँ लक्ष्मी जो हैं ये प्रिजर्विंग फोर्स हैं, ये प्रिजर्व करती हैं चीज़ों को। माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने के लिए आपको अपने अंदर फॉर्च्यून मैग्नेट भगवान विष्णु को उत्पन्न करना पड़ेगा। आपको अपने अंदर भगवान विष्णु को क्रिएट करना पड़ेगा। माँ लक्ष्मी ऑटोमेटिक आएंगी। याद रखना, आज तक चेज़ ही तो कर रहे हैं, हम सब चेज़ कर रहे हैं। पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। ऐसी कोई सी दिन रात है जब आपने पैसा नहीं चाहा होगा, या पैसे के लिए दुनिया काम नहीं करती। हर कोई पैसे के लिए काम कर रहा है, लेकिन पैसा सिर्फ कुछ ही लोगों के पास क्यों है? सब लोग परेशान हैं। चेज़ करोगे नहीं मिलेंगी,
सर्व करोगे खुद आ जाएंगी।